जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम मैथ्रो सर के साथ। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और जो डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यू के जो है 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो है जो सिलेबस है बोर्ड का वो 30% रिड्यूस हुआ है, जिसके कारण जो एमसीक्यू के हैं कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसीलिए है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ध्यान दें और इन्हें सॉल्व करने की पूरी तरह से जो है कोशिश करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। निम्न में से विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इसमें से एक करेक्ट होगा। तो इसकी पहचान हम कैसे करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें से कौन सा है। तो चलिए इसे हम समझते हैं कि इनकी पहचान कैसे की जाए। तो इसकी पहचान के लिए जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, उसकी प्लेस से डिस्प्लेस करता है। उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एंड जो थर्ड है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जो फोर्थ है ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब लास्ट हमारे पास बचता है एक ऑप्शन जो सेकंड है। तो राइट आंसर विल बी बी, बिकॉज सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है हाइड्रोजन की कंपेयर में। तो सोडियम क्या है कि हाइड्रोजन को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया है और वो उसकी प्लेस पे चला गया है, जब जाके यहाँ पे NaOH का निर्माण हुआ है। तो हमारे पास जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मैग्नीशियम रिबन इज बिफोर rubbed before burning because it has a coating of first basic magnesium carbonate, basic magnesium oxide, basic magnesium sulfide, basic magnesium chloride। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे आंसर ए इज दैट इज गिवन इनकरेक्ट। राइट आंसर है बी, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। कौन सा जो है यहाँ पे दिया हुआ स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उससे बोला जाता है ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड, इट इज़ करेक्ट। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड का मतलब है यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज करेक्ट। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट,
Water is not acting as reducing agent. Water is acting as oxidizing agent. It is correct. हमारे पास जो आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट. देन सी इज करेक्ट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस सबसे पहले हम समझते हैं क्या होती है, फिर हम आंसर डिस्कस करते हैं. एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एवोल्यूशन ऑफ हीट. जिस अभिक्रिया में ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है. हिंदी में जो है इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है. रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम. जब क्विकलाइम यानी कि चूने को जब पानी में डाला जाता है तो इसमें से हीट इवॉल्व होती है. डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड. जब एसिड में पानी मिलाया जाए तो भी इसमें हीट इवॉल्व होती है. इवोपरेशन ऑफ वाटर. वाटर को जब इवोपरेट किया जाता है तो इसमें हीट ऐड किया जाता है, इसमें हीट इवॉल्व नहीं होती है. सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर. कैम्फर को जब सब्लिमेशन किया जाता है यानी कि कैम्फर होता है जिसे यूज़ किया जाता है एज ए जो है सब्लिमेशन के प्रोसेस में, दैट इज़ नोन एज कपूर. ओके, तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज ए इज करेक्ट. कैम्फर की प्रोसेस में होता क्या है कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट होता है और गैस से डायरेक्ट जो है सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज सब्लिमेशन मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस विच इवॉल्व. अभी जैसा कि मैंने पहले बताया था, ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर. द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स. तो जैसे कि पहले बता चुका हूँ, इसका भी करेक्ट आंसर होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. बी इज करेक्ट. Next question. 3 beakers level at A, B and C, each containing 25 ml of water, were taken a small amount of NaOH and hydrous CuSO4 NaCl were added to the beaker A, B, C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beaker A and B, whereas in case of beaker C, the temperature of the solution falls. Which one of the following statement is correct? इसे सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें बोला क्या है इस क्वेश्चन में. तो चलिए हम इसे सिंपली जो है समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे हमारे पास 3 जो है बीकर है, ए बी सी. ए में से हीट जो है इवॉल्व हो रही है, बी में से अल्सो जो है हीट इवॉल्व हो रही है बिकॉज टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है. जो बीकर सी है उसमें हीट जो है वो रिलीज नहीं हो रही है. अब बात करते हैं यहाँ पे. इन अ बीकर ए बी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड, दैट इज करेक्ट. इन बीकर ए बी एंडोथर्मिक प्रोसेस अकर्ड, दैट इज इनकरेक्ट. इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड, इट इज also incorrect. In beaker C endothermic process has occurred, that is correct. First and fourth is correct answer. Now our
राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 8वां क्वेश्चन, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। यहाँ पे हम बात करते हैं कि वाटर में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो है कितनी प्रेजेंट होती है, रेशियो में हमें देखनी है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन यानी कि वाटर जो होता है H2O से मिलकर बना हुआ, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो है 2। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनाता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 जो है मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो हमारे पास आंसर होगा 2:1। यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो आंसर गिवन है वो गलत है। आंसर जो है सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। जो सिल्वर क्लोराइड होता है जब उसे सनलाइट में छोड़ दिया जाता है तो उसका जो रंग होता है वो ग्रे हो जाता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ यानी कि AgCl2 की बात कर रहे हैं, Cl2 यानी कि सिल्वर क्लोराइड। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है जब इसे सनलाइट में छोड़ते हैं तो ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस इसमें से अलग हो जाती है और इससे क्या है, सिल्वर सिर्फ बच जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट जो आंसर इज़ करेक्ट। तो ओनली 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज MnO2 प्लस HCl और यहाँ पे जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो है ऑक्सीडाइज्ड जो है कौन सा जो है यहाँ पे सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है इस इक्वेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से ऐड था और ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन जो है हटा हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन हट जाता है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। और यहाँ पे हम बात करते हैं HCl के साथ। HCl के साथ जो है हाइड्रोजन के साथ जो है क्लोरीन जो है यहाँ पे रिमूव हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे हाइड्रोजन हट जाता है उसे हम ऑक्सीडाइज्ड कह सकते हैं। तो उसे हम ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो इसी को हम ऑक्सीडाइज कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड भी कह सकते हैं। और तो हमारे पास जो HCl जो होगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, जबकि जो मैग्नीशियम Mn जो है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, MnO2 और ये MnCl2 फॉर्म कर रहे हैं। तो रिड्यूस्ड इज आल्सो नोन एज रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइज्ड इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑपोजिट। जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है रिडक्शन जहाँ पे होती है यानी कि जो रिड्यूस्ड होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी के जो हैं 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।